अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। आज भाई कुछ 3-4 जो है अनहोनी चीज़ें हुई हैं। एक तो आज हमारे लकी सीमेंट के रिज़ल्ट आने थे, फिर इसी तरह बैंक ऑफ पंजाब वालों ने आज एक अनाउंसमेंट की है। देन इसके अलावा आपका रिफाइनरी सेक्टर आपका ऑलमोस्ट आज कैप हुआ है सारे का सारा। सीनर्जी आपका कैप है, पीआरएल आपका कैप है, एनआरएल आपका कैप है, एटीआरएल आपका नया हाई लगा गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज काफ़ी ज़्यादा अनहोनी हुई हैं। रिफाइनरी सेक्टर ने तो मुकम्मल तौर पे जो है तबाही मचाई है। एएसएल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है और इसके अलावा और भी कुछ खबरें चल रही हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। बल्कि ऑलमोस्ट सारी खबरें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। देन WTL की एक स्प्लिट भी हुआ पड़ा है। लेट्स सी, देखते हैं अब इसका क्या बनता है। थोड़ा वेट कर लें भाई अभी फ़िलहाल ज़रा इसका, और देखें ये भी डेली बेस पे कोई ना कोई कन्फर्मेशन आगे से दे रहे होते हैं मटीरियल इन्फॉर्मेशन WTL वाले। तो भाई इसका भी आजकल लोगों के काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स आ रहे थे, तो 1-2 दिन वेट कर लें। इसका आपका WTL का मामला जो है सेटल हो जाएगा। दैन एक GGL की इन्फॉर्मेशन लगी है। दैन इसके अलावा आज की सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि हब पावर कंपनी लिमिटेड हबको वालों की आज जो खबर लगी है, बल वो एक ब्रोकर की रिपोर्ट आई है, एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। उसमें बल उन्होंने जो टारगेट बताया है हबको का कि इनका बेस प्लांट भी जो है वो पावर का ख़त्म हो चुका है, उससे भी अर्निंग इनकी डिक्लाइन होंगी। 3-4 चीज़ें और भी उन्होंने मेंशन की हैं। बहरहाल वो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने टारगेट निकाला हुआ था 176 का, कि हबको ने 176 पे आना है, जिसकी वजह से आज हमें हब पावर में एक हैवी किस्म की आज मंदी नज़र आई है। पर वो ऊपर रिपोर्ट शायद मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए थे, वो भी आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। वो ऊपर आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी सिटी फार्मा लिमिटेड में मेरे ख्याल में ये 2 मिलियन की बाइंग हुई है इनसाइडर, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। डायरेक्टर की तरफ से बाइंग हुई है और रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है 74.66 पे। ऊपर चलते हैं जी, और मिज़ान बैंक की एक अदद इन्फॉर्मेशन है। देन जी टायर की इन्फॉर्मेशन है। ये रही जी बेसिकली रिपोर्ट। तो ये बहरहाल जो है ऑप्टिमस ब्रोकर जो हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में इन्होंने हर चीज़ मेंशन कर रखी है डिटेल में। बल इन्होंने जो इसके टारगेट बताए हैं वो शुरू में इन्होंने बता के रखे हुए हैं। तो इन्होंने तो जिसकी वैल्यू निकाली है वो बहुत कम निकाली हुई है, तकरीबन 176 की यहाँ पे निकाली हुई है। तो ये बल इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट है और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने जो इसकी निकाली है वो 176 की प्राइस निकाली है कि वो इसकी एक्चुअल प्राइस बनती है। चलें भाई ठीक है, एक्चुअल प्राइस बनती है, लेकिन फिर आप ये भी देखें ना कि जो भी आपके डिविडेंड वाले स्टॉक्स होते हैं वो अपनी एक्चुअल वैल्यू या बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर मूव कर रहे होते हैं। चले खैर ये बुक वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा लेके एक्चुअल वैल्यू निकाली हुई, अपनी तरफ से एक फेयर वैल्यू निकाली हुई है कि फेयर वैल्यू इतनी बनती है। लेकिन मोस्टली आपके स्टॉक्स जो होते हैं जो कि अच्छे डिविडेंड वाले होते हैं वो फेयर वैल्यू से ऊपर ही मूव कर रहे होते हैं। जो रेगुलर बेस पे क्वार्टर बेस पे आपको डिविडेंड दे रहे होते हैं वो आपका मोस्टली जो है आपकी वैल्यू से ज़्यादा ऊपर मूव कर रहे होते हैं। ये बल आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सारा केस क्या कहता है। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी ऊपर। और देन इसके अलावा आज जो है SLM की फाइनल ईयर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है 8-17 को। तो 17 अगस्त को एक बोर्ड मीटिंग है जी और उसमें फाइनल ईयर के SLM के रिजल्ट्स आने हैं। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं, डिविडेंड वगैरह आता है कि नहीं आता। लेकिन SLM का काफ़ी ज़्यादा लोगों को वेट था और काफ़ी टाइम से SLM आपका एक ही जगह पे रुका पड़ा था। बल ये इनकी है जी आपको की एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। बल ये सारी चीज़ें वही यहाँ पे मेंशन है जो रिपोर्ट में मेंशन है। रिपोर्ट की एक छोटी सी जो है ये समरी है, ये बल आप लोग रीड कर लीजिएगा। ऊपर हमें एक बैंक ऑफ पंजाब की भी नज़र आएगी, तो बैंक ऑफ पंजाब वाली को भी हम लोग लाजमी डिस्कस करेंगे क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब का भी आज जो केस आया है सामने वो भी थोड़ा डिफरेंट ही आया है बड़ा, उसे भी देखना बड़ा ज़रूरी है। SSGC की एक अदद जो है अनाउंसमेंट आई है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। दैन मज़ीद ASL की भी मेरे ख्याल में की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। दैन फैक्टो सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है और इसके अलावा जी दैन पीको है। मज़ीद आप लोग चेक कर लीजिएगा। बैंक ऑफ पंजाब वाली ज़रा देख लेते हैं न्यूज़। और बैंक ऑफ पंजाब वाले जो है बेसिकली अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है ये 30 बिलियन की जो है वो राइट शेयर देंगे, 30 बिलियन वर्थ होगी। अब उसके जितने शेयर्स आएंगे वो सारे के सारे नए शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बाय करेगी इनसे और 38.20 38.20 पे इस प्राइस पे जो है वो शेयर अलाट किए जाएंगे। और अब देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। खैर इन्होंने बोला है कि ये करेंगे भी इस साल के एंड पे कहीं, तो बल उसमें अभी तक टाइम भी है। अगर इस साल के एंड पे करते हैं तब तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म में तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो आज ही इम्पैक्ट आ गया है, लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि 30 बिलियन की वर्थ के बहुत हैवी किस्म के शेयर्स आते हैं क्वांटिटी में, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा बिल्कुल।
बैंक ऑफ पंजाब पे शॉर्ट टर्म पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो लॉन्ग टर्म पे कंपनी जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। INIL की भी बोर्ड मीटिंग अभी तक स्टिल जो है वो पेंडिंग में है। आज आपका FFCX हो गया है, देन आपके पास जो है एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड EPQL आपका एक्स हो चुका है, और एंग्रो फर्टिलाइज़र है आपके पास एफर्ट, वो भी मेरे ख्याल में आपका आज एक्स हो गया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कुछ शेयर्स आपके एक्स हो चुके हैं आज, तो एक्स की डेट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। आज रेमटेस का डेटा आया है और रेमटेस हमारी ठीक रही है जी, अच्छी रही है। ये रेमटेस की डिटेल्स यहाँ पे सारी मेंशन है। ये हमारी जो है सारी जो है जून की डिटेल्स हैं, जून 2026 और ये जुलाई 2026। तो तकरीबन मंथ टू मंथ हमें जो है तकरीबन 5% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो रेमटेस ओवरऑल तो हमारी जो है बहुत ज़बरदस्त जा रही है। तो बल ये बैंक ऑफ पंजाब का जो है प्लान ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है। तो बहरहाल 20 अरब तक जो है 31 दिसंबर 2026 तक जारी करेंगे, बाकी जो 10 अरब हैं वो 30 जून 2027 तक जारी किए जाएंगे। खैर इस पे में भी कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ मज़ीद कन्फर्मेशन मिल जाएगी। अब ये शेयर अच्छे खासी क्वांटिटी में आप दिए जा रहे हैं और ये 5% प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं, शेयर की प्राइस जो होगी उससे 5% प्लस पे दिया जाएगा गवर्नमेंट को। तो बहरहाल बैंक जो है इससे बेहतरी की तरफ जाएगा। और आज जी लकी सीमेंट के रिज़ल्ट आए हैं। अब साल की अर्निंग्स बनी है 60 या 7-8। डिविडेंड एज एक्सपेक्टेड 50% का, बहुत कम डिविडेंड दिया है भाई। 5 रुपये का डिविडेंड बनता है स्प्लिट के बाद। स्प्लिट से पहले मेरे ख्याल में 25 का बन रहा था, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 का आपका डिविडेंड बनेगा। तो डिविडेंड एज एक्सपेक्टेड लकी आपको ज़्यादा कोई नहीं देता, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आज वैसे मेरे ख्याल में 8 साढ़े 8 बजे इसके रिज़ल्ट आ गए थे। तो बहरहाल लकी के रिज़ल्ट्स का अब अगर आप रिव्यू चेक करें, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, नेट सेल्स देखें रेगुलर बेस पे अच्छी चल रही हैं। अब आप पिछले साल की सेल्स देखें 2025 की और 2026 में देखें, 15% का इंक्रीज़ है और बहुत सॉलिड किस्म का। क्वार्टर टू क्वार्टर भी 7% का सेल्स का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। हर चीज़ पॉजिटिव जा रही है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, ठीक है, सेल बढ़ रही है रेगुलर बेस पे, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ेगी। यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। 15% इनकी नेट सेल्स बढ़ी हैं तो 18% इनकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। एक्सपेंस इनके ओवरऑल जो है थोड़े से कंट्रोल किए इन्होंने इस दफ़ा, तो एक्सपेंसेस की वजह से भी फ़ायदा हुआ है क्योंकि -2% रहे हैं। देन आप यहाँ पे चेक करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सपेंस थोड़े बहुत इंक्रीज़ होते रहते हैं, ज़्यादा फ़र्क ना आए तो ज़्यादा मसला नहीं होता। देन बेशक आप अदर इनकम के चार्जेस इनके चेक कर लें, अदर इनकम जो है इनकी वो इस दफ़ा डिक्रीज़ हुई है अच्छी खासी। ओवरऑल इनकी अदर इनकम जो है अच्छी खासी हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है, ईयर टू ईयर तो -34% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। बहरहाल तकरीबन इनकी जो अर्निंग बनी है 17.31 की बनी है और ऑल टाइम हाई की इनकी अर्निंग बनी है। प्लस डिविडेंड इनका कम ही है मेरे ख्याल से, तो 5 रुपये का डिविडेंड है, 50% का डिविडेंड आपका बहुत कम है, लेकिन रिजल्ट्स लकी सीमेंट के बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी मार्केट हमें क्या कहती है। मार्केट बिल्कुल साइडवे रही है, सिर्फ हफ्को को मार पड़ी है, FFCX होने की वजह से डाउन आया है और मार्केट में कुछ भी नहीं था। 434 मिलियन का वॉल्यूम है, रिफाइनरी सेक्टर में सारी की सारी मूव लगी है। इसके अलावा और किसी सेक्टर में अच्छा वॉल्यूम नहीं था। सीनर्जी 173, अब ये देख लें कि 434 में से 173 मिलियन का वॉल्यूम जो है ये आपका आ जाता है सीनर्जी का। बैंक ऑफ पंजाब का 61 का डाउन है 1 रुपया, TPLP पॉजिटिव 50 मिलियन, यूनिटी आपका 42 मिलियन पॉजिटिव है, PRL आपका कैप है 40 मिलियन, TPL आपका 31 मिलियन का वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट कैप के करीब था। हमको आपका 12 रुपये निकाल गया, 5.5% डाउन, 30 मिलियन का वॉल्यूम। अब आज का FPLP हमें ये बता देगा कि भाई ठीक है, इंडिविजुअल पैनिक हो गए हैं, हमने मान लिया है कि 30 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है और इंडिविजुअल आपके पैनिक हो गए हैं, 3 करोड़ आपका वॉल्यूम बन रहा है, लेकिन ये बाय किसने किया है? इंडिविजुअल ना तो इतना बाय कर सकता है ना तो इतना सेल कर सकता है। अब ये बाय किसने किया है वो आज पता चल जाएगा। FPLP आएगा, उससे चीज़ें आपकी मजीद ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। TSBL डाउन है, मैपल लीफ 24 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा पॉजिटिव है। टॉप एडवांसर में रबी लो वॉल्यूम, सिंध मुडारबा, ASHT, JTM, FTSM, MSOT, बर्जर पेंट्स हमारा कैप है जी, बक्सली पेंट कैप है, ASTM है, कोहाट टेक्सटाइल भी आज कैप है जी। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स आपके लो वॉल्यूम के साथ हैं सिवाय बर्जर पेंट्स के। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास पेनी या फिर लो वॉल्यूम वाले होंगे, SUHA है, SHJS है, BTL है, देन AMBL है, ELSM है। आपको आज हैवी मार पड़ी है, 12 रुपये आपको ने निकाले हैं, 5% 5.5% आपको सिर्फ एक अच्छा शेयर डाउन है। ग्रिलिंग कंपनी आपका 5% डाउन है, PSM आपका तकरीबन 5% डाउन है। बात करते हैं जी ज़रा हम ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल हमारे पास 15 कंपनियां, सिंध मुडारबा, रबी, MSOT, कोहाट टेक्सटाइल, JTM, FTSM,
फर्स्ट IBL मोडार्बा, DSIL, डेटा एग्रो, सी एनर्जी, बक्सली पेंट, बर्जर, ASTM और देन ASHT। चलें जी, डेटा एग्रो भी आज आपका कैप है जी, इसे भी चेक कर लीजिएगा। लोअर कैप में आपके पास आज कुछ भी नहीं है। आगे आ जाए जी इंडेक्स पे। इंडेक्स पे एक कैंडल पड़ी है, छोटी सी रेड कैंडल पड़ी है। ईरान USA के मामले में इस वीकेंड पे कोई खबर नहीं आई है और मज़े की बात यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अपनी जगह से नहीं हिली हैं इस दफ़ा। तो एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ी सी पॉजिटिव थोड़ी सी नेगेटिव यही चल रहा है और क्रूड ऑयल अब आपका दोबारा 80 के करीब जा रहा है और बग़ैर किसी नेगेटिव न्यूज़ के। कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक नहीं लगी ईरान USA के बारे में और इसके बावजूद क्रूड ऑयल आपका 80 के करीब पहुंच गया है, 79.31 पे आपका पहुंचा हुआ है। आगे आ जाए जी दोबारा ज़रा इंडेक्स पे। अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करके आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 0342 5736 203 और 0316626537 0316 62 65 373। इन दोनों में से किसी नंबर पे भी आप लोग रब्ता करके हमारा व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देन इंडेक्स आपका स्टिल अच्छे मोमेंटम के साथ है और इंडेक्स बिल्कुल आज साइडवेयर है। ये सारी की सारी कैंडल्स आपकी साइड में हैं। रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, रिजल्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज स्पेशली लकी के रिजल्ट आए हैं। इंडेक्स को परफॉर्म करना चाहिए। ईरान USA की तरफ से अगर कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है तो इंडेक्स हमारा परफॉर्म करेगा। माड़ी को टैक्स का रिवर्सल हुआ था, सुपर टैक्स में जो रिवर्सल हुआ था उस वजह से रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए थे, लेकिन माड़ी को आज दोबारा मार्ट पड़ गई है। कोई बात नहीं, एक्स डेट इसकी दूर है, 21 तारीख है और वह है भी 9वें महीने की, सितंबर की 21 है। तो मेरे ख्याल में तो रखना चाहिए एक्स डेट तक इंशाल्लाह माड़ी एनर्जी आपका 700 प्लस पे ही होना चाहिए। लकी सीमेंट आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट, 17.31 की अर्निंग। डिविडेंड तो बहुत कम है एज एक्सपेक्टेड, मेरे ख्याल से डिविडेंड इतना ही देना था इसने, ये भी बार इन्होंने डिविडेंड दे दिया, बड़ी मेहरबानी की है इन्होंने। और 13 की EPS थी पिछले साल फाइनल क्वार्टर में, इस दफ़ा 17 की बनी है। इनकी EPS बनी है 52.23 और अभी बनी है तकरीबन इनकी EPS 60.78। एक सॉलिड किस्म का ऑलमोस्ट 15 से 18% का अर्निंग में हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है, बल्कि तकरीबन इतना ही बन रहा है, 18 से 20% का इंक्रीज नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज आपका डाउन है, 4 रुपये डाउन है और आपका थोड़ा सा डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। रिजल्ट्स की बेस पे ज़्यादा कंपनीज आपकी परफॉर्म नहीं करने दे रहे हैं इस दफ़ा, बिल्कुल सेम ट्रेंड लाइन से वापस आ गया है। अब लेट्स सी, देखते हैं दोबारा कहाँ तक आता है और दोबारा यहाँ से इसे मार पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट चल रही है इसे यहाँ से मेरे ख्याल से मार पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़े से मार्केट में दोबारा नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इसने इस लेवल पे आ जाना है और मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि इस लेवल पे बाइंग ना कीजिए, ज़रूर कीजिए। इसने अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर के जो ये वाली रेंज है ये इसने ब्रेक करनी है और जिस दिन यहाँ से ये वाला लेवल इसका ब्रेक हो गया तो फिर इंशाल्लाह हमारे ऊपर 500 के जो टारगेट्स हैं वो स्टिल वैलिड होंगे। भले इंशाल्लाह देखते हैं कब ब्रेकआउट करता है, लेकिन ब्रेकआउट इंशाल्लाह हमें लकी सीमेंट ने करके देना है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जी रिजल्ट्स और इंशाल्लाह बुल रन कंपनी में लगेगा। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में ये आपका डाउन आ सकता है। बैंक ऑफ पंजाब की नेगेटिव न्यूज़ के बाद बैंक ऑफ पंजाब ने आज 1 रुपया निकाला है। अब सिंपल सी बात है, बैंक ऑफ पंजाब का दूसरा क्वार्टर देखें, दूसरा क्वार्टर आता है अगस्त के एंड पे। अगस्त के एंड पे इसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आना है, सॉरी हाफ ईयर का, हाफ क्वार्टर का रिजल्ट आना है। हाफ ईयर के रिजल्ट तक आप लोग इसे रखें, तब तक आपका ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह 39-40 तक जाएगा और वो आपका एग्जिट लेवल होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में फ़िलहाल थोड़ा सा पैनिक रहेगा। आज भी देखें थोड़ी सी इसे मार पड़ी है, 1-1.5 रुपया निकाला है, हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा आ गया है। इवन ठीक है, मैं तो चाह रहा हूँ कि यार ये दोबारा अगर नीचे भी आए 33-34 तक आ जाए तो दोबारा लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। रिजल्ट्स तक आप लोग रखेंगे सुकून से तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हपको को नेगेटिव न्यूज़ के बाद एक हैवी किस्म की आज मार पड़ी है और बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, 30 मिलियन का वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम हमें दिखाई दिया था 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 2025 को। अब ये चेक करें, ये तकरीबन हमारे 8-9 महीने बाद वॉल्यूम आया है। ये तकरीबन आपके 9 महीने बन रहे हैं, 9 महीने बाद एक अच्छा किस्म का वॉल्यूम हमें नज़र आया है और आज का जो वॉल्यूम है तकरीबन जो है 30 मिलियन का वॉल्यूम, 31 मिलियन के करीब का वॉल्यूम बन रहा है। अब जिस तरह से रिपोर्ट आई है, आज फिपी लिपि देखेंगे, उसके लिहाज से देखेंगे, दैन मेरे ख्याल में तो 200 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर गया तो दैन आपको 190 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, उनकी रिपोर्ट 176 है, उन्होंने भी अपनी रीज़न की बिना पे बनाई है, उन्होंने बगैर सोचे समझे तो रिपोर्ट नहीं बनाई है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की हैं, वो बहरहाल आप लोग डिटेल में देखिएगा। मैं भी अभी डिटेल में दोबारा एक दफ़ा रीड करूँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। PPL में जी आज कुछ रिकवरी आई है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है और आज तकरीबन 8 रुपये ऐड करके गया। भाई लॉन्ग में तो स्टिल अच्छा है, लॉन्ग में तो स्टिल इंशाल्लाह 240-250 इसने करना है। आज शॉर्ट टर्म में पैनिक थोड़ा बहुत जो है
वो रहेगा आपका मार्केट में। आपके शेयर में, OGDC में, PPL में, दोनों में अभी तक पैनिक है। PPL आपका फिलहाल थोड़ा सा पैनिक है। OGDC आज कुछ परफॉर्म कर गया, हालांकि स्टिल काफ़ी टाइम से पैनिक कर रहा था। तो बल PPL ने भी इंशाल्लाह परफॉर्म करना है, OGDC ने करना है। PSO के रिजल्ट्स करीब हैं, PSO इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। PSO तो बहुत रेंज बाउंड हुआ पड़ा है ना, ये 360 को ब्रेक कर ही नहीं पा रहा। 360 को ब्रेक करे तो 400 की तरफ जाएगा। तो बल ये भी आपका बिल्कुल एक ही रेंज बाउंड, यही इसकी रेंज है। आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो फिर आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। और प्लस मज़े की बात यह है कि अब PSO में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आने लग गई है। ये आप लोग बेशक चेक कर लें, अभी आपको PSO में एक बुलिश डाइवर्जेंस भी यहाँ से नज़र आ जाएगी। RSI में क्लैरिफिकेशन है और MACD में भी थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, लेकिन प्राइसेस में नहीं है। लेकिन प्राइसेस उम्मीद है कि थोड़ी बहुत भी अगर डाउन आती हैं तो ये डाइवर्जेंस हमारी जो है इंशाल्लाह अच्छे से वर्क कर सकती है। तो PSO में एक जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह PSO रिजल्ट्स तक अच्छा परफॉर्म करेगा। सी एनर्जी पहुँच गया जी 13 पे। हमने पिछली वीक इसे डिस्कस किया था और पिछले वीक मैंने जो आपको टारगेट दिए थे, मैंने आपको कहा था कि ये वाला लेवल 13 का ब्रेक हो गया तो फिर 14 का टारगेट है हमारा। और अगला टारगेट बिल्कुल हमारा 14 का वैलिड है। 14 के बाद अगला टारगेट हमारा तकरीबन 16.5 का होगा। बल मैं आपको फिलहाल के लिए 14 का टारगेट दे रहा हूँ, वहाँ पे उसके बाद आप लोग स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। सेम इसी तरह PRL में आज 40 मिलियन का वॉल्यूम कैप लगा दिया है भाई। PRL से भी बहुत बच के रहें, बहुत बच के, इससे मार पड़ सकती है। PRL का स्टॉप लॉस लगाना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से 3-4 रुपए का आपका PRL का स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। ATRL अपना नया हाई मेरे ख्याल से लगा चुका है। मैंने जब पिछली दफ़ा अटक रिफाइनरी को डिस्कस किया था ना, मैंने आपको एक नया हाई बताया था कि यार ये अपना एक नया हाई लगाएगा। अब ये इसका नया हाई लग चुका है ऑलमोस्ट। चले कोई नहीं, कल 10-15 रुपये ऐड कर जाएगा, मे बी यहाँ से 30-40 कर जाए, 1080 1090 तक चला जाए, लेकिन हाई इसका ऑलमोस्ट लग चुका है। उसके बाद देन इसमें मंदी हो सकती है, उसके बाद थोड़ा सा पैनिक ज़रूर होगा। मीनवाइल डाइवर्जेंस अभी तक कोई नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में से यहाँ तक जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई। अटक रिफाइनरी में भी स्टॉप लॉस आप लोगों का लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। NRL कमाल की आज कैंडल, आज कैप हुआ है, 44 रुपये ऐड करके गया। हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल चल रही है और आज मेरा 490 से 500 का टारगेट एक हिट हो गया है। और हमने पता है बाइंग कहाँ पे की थी, हमने इन लेवल पे की थी, 360 पे, 330 पे, इन लेवल पे हमने इसे बाइंग करके रखी थी और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 500 को हिट कर गया है। अब इसका आखिरी टारगेट यहाँ से एक नया हाई बनता है, वो तकरीबन आपका 500 पे बनेगा, 515 तक। इसके बाद बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई NRL आपका। बेशक रिफाइनरी पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिफाइनरी आपकी रिस्की हो चुकी है। अब लॉन्ग टर्म में तो बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 650 भी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है। इसलिए मैं रिफाइनरी फ़िलहाल किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, पेस को मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। पेस मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, आज मैंने दोबारा बाई भी करवाया है 11.5 पे, इवन दोबारा मिला नीचे तो मैं दोबारा बाई भी करवाऊँगा। बल इसकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है छोटी सी, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका तकरीबन यहाँ से इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 11.78 का, ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ये ब्रेकआउट उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। ये ब्रेकआउट हो जाता है तो अगला टारगेट 13 का होगा और 13 के बाद फिर आपके टारगेट बहुत ऊपर हो जाएंगे, फिर आपके टारगेट इंशाल्लाह 18-20 तक भी जाएंगे। बल अभी इन दिनों में कुछ आज वॉल्यूम देखने को मिला है, आज वॉल्यूम इंप्रूवमेंट हुई है, ये पिछले 3-4 दिनों से वॉल्यूम बेहतर आ रहा है। तो बल इंशाल्लाह इसने भी इंशाल्लाह ब्रेकआउट हमें अच्छा देना है। पेस पे नज़र रखें। के इलेक्ट्रिक बहुत अच्छे लेवल पे है भाई, 7.5 पे भी बाय कर सकते हैं, 7 पे कर सकते हैं, और अगर 6.6 पे आखिरी लेवल पे मिले यहाँ पे भी बाय करें। टारगेट आपका यहाँ से 8.5 और देन उसके बाद 9 का टारगेट होगा। तो के इलेक्ट्रिक की भी टारगेट ऊपर के वैलिड है। हाँ, थोड़ा सा स्लो शेयर है, टाइम टेकिंग ज़रूर है। यूनिटी में जी आज दोबारा पॉजिटिव मूव है। खैर यूनिटी की मैंने आपको बाय कॉल दी थी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जब ये गिर रहा था तब मैंने आपको कहा था कि भाई ये आपको अगर 11 पे मिलता है या फिर 10 पे मिलता है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। और मैंने आपको इसका पहला टारगेट ये वाला दिया हुआ है। पहला जो टारगेट है वो मैंने आपको ये वाला बताया है कि 13.5 ब्रेक करेगा तो फिर अगला टारगेट मेरा 17 और 18 के दरमियान का होगा। और वो सारे के सारे टारगेट लॉन्ग टर्म में वैलिड हैं। स्टिल यूनिटी आपका बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो बेशक अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, आप लोग बेशक जो है इसे बाय कर सकते हैं। अभी मुझे एक ज़रा देखना था, TPLP को भी देखना था कि TPLP में भी आजकल वॉल्यूम जो है वो बड़ा अच्छा आ रहा है। TPLP को भी देख लें, वो भी आलमोस्ट अपनी पीक लगाने वाला है, अपना टारगेट हिट करने वाला है। और आलमोस्ट मैंने आपको 16 का टारगेट बताया था 14 के बाद, वो भी इसका आलमोस्ट हिट होने वाला है। तो बहरहाल ये आलमोस्ट अपना ब्रेकआउट भी दे चुका है। और ब्रेकआउट के बाद अब ये 16 को अगर यहाँ से इस कैंडल को क्रॉस कर जाता है, ये यहाँ पे जो इसकी विक लगी हुई है 16 को, 16 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपके 20 के टारगेट वैलिड होंगे। अलबत्ता आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस जो है अब लाजमी लगाना है। अब 15 से नीचे आपका
क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस बनेगा इसमें, तो स्टॉप लॉस आप लोग अब यहाँ पे लाजमी यूज़ करेंगे। बल यही खबरें हैं जी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। ईरान यूएसए की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है और क्रूड ऑयल आपका जो है वो ग्रीन से ग्रीन होता जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। और फिलहाल जो ईरान यूएसए का मामला है उसमें अभी तक कोई जो है कुछ ख़ास जो है हमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है और अभी तक मुज़ाकरात जो है कब होंगे किस वक्त होंगे उसमें कुछ ख़ास नहीं कह सकते हैं। बहरहाल जो अभी तक पैगामात जारी हैं, जो भी हमारे जो सालिसीन हजरात हैं दरमियान में पड़े हुए हैं सालिस सुलह करवाने के लिए, वो भी अभी तक स्टिल जो है एक दूसरे को जो है वो मैसेज कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं, पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि ईरान यूएसए का मामला सेटल हो जाए। और सुनने में आ रहा है कि मे बी अब दोबारा जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस और दैन डीजल की प्राइसेस जो है हमारी तरफ कम हो सकती हैं। लेट्स सी, देखते हैं। और एक जो है DGISPR की तरफ से कल बयान भी दिया गया था कि 14 अगस्त में आपको एक सरप्राइज़ दिया जाएगा। अल्लाह करे वो सरप्राइज़ ये हो कि नए जो है सूबे बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, नए सूबे बनने चाहिए। ऑलरेडी हमारी आबादी कहाँ पे पहुँच गई है, मेरे ख्याल में 30 करोड़ पे तो पहुँच गई होगी और अगले 10-15 सालों में हमने तो जो है वो 40-45 करोड़ करवा देना है। तो 40-45 करोड़ आबादी है, 4 सूबे हैं। तो बहरहाल मेरे ख्याल में डेवलपमेंट फिर जो है लाहौर में होती है, पिंडी इस्लामाबाद में होती है। तो जो मेन आपके कैपिटल हैं, बड़े बड़े सिटी हैं जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं, वहीं पे होती है। छोटे इलाके जो हैं उन्हें तो फिर कोई पूछता ही नहीं है। तो अल्लाह करे यार सूबे बन जाएँ, बहुत अच्छी चीज़ है, मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो भी करवाता है, चाहे गवर्नमेंट करवाए, स्टेट करवाए, जैसे भी करवाएं, ये बहुत अच्छा काम है, इसे ज़रूर करना चाहिए। ये मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है भाई सबसे पहले तो चलें जी, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है ये होगा कि नहीं। तो आपकी नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।